अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पाक स्टडी का वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात। जैसे हमने OIC पढ़ा था और उसमें कहा था कि हमने कि कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिनका एक दूसरे के साथ क्या है ताल्लुकात है, इस्लामी ताउन की तंजीम। तो अब वो इस्लामी ताउन की तंजीम के जितने भी रुकन हैं, जो ममालिक, जो कंट्रीज़, उनके बारे में अब पाकिस्तान के ताल्लुकात को बयान किया जा रहा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि जब भी इस तरह का कोई टॉपिक हमारे पास आएगा तो हम कुछ कॉमन्स हेडिंग्स ऐसी हैं जिनको हम लगाएंगे और लिखेंगे शुरू में। उन्हीं में से आज एक है, वो है खारजा पॉलिसी की तारीफ़। उर्दू वाले स्टूडेंट लिखेंगे खारजा पॉलिसी की तारीफ़, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को इसको लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और बुक के अंदर क्या है जी, ये मौजूद है। पहले भी हमारी इस बात पर बात हुई है, इसी चैप्टर के शुरू में यही बात होती जा रही है। दूसरी हेडिंग जो स्टूडेंट्स ने लगानी है, उर्दू वाले स्टूडेंट लगाएंगे खारजा पॉलिसी के मकासद, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लगाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि बुक के अंदर क्या है जी मौजूद हैं। अब आ जाते हैं बुक के अंदर जो पहला पॉइंट है। बुक के अंदर पहले पॉइंट के ऊपर जो आपने हेडिंग लगानी है वो लगानी है करीबी ताल्लुकात, क्लोज रिलेशंस। उर्दू वाले स्टूडेंट लगाएंगे करीबी ताल्लुकात और दूसरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लगाएंगे क्लोज रिलेशंस, यानी पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा ही करीबी ताल्लुकात रहे। क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान हमेशा मुक़द्दस मकामात की वजह से और एक मुस्लिम कंट्री की वजह से और रियासत मदीना के ऊपर का जो जिसकी वजह से जो है ना जी इन लोगों का और अरब ममालिक का जो है ना जी क्या करते हैं, तहे दिल से हम सब एहतराम करते हैं। तो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा क्या रहा है, बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो पहले पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने हेडिंग लगानी है क्लोज रिलेशंस। तो पहला पॉइंट है इब्तदा ही से पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने भी हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे वो हेडिंग लगानी है दूसरा घर। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो इसकी हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे सेकंड होम। सऊदी अरेबिया का जो उस वक्त बादशाह था, बादशाह सलमान बादशाह, जो वहाँ का किंग था, उसने जो है ना जी क्या किया, कहा कि पाकिस्तान मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरा सऊदी अरेबिया घर है, इसी तरह मेरा दूसरा घर पाकिस्तान है। यानी एक बंदे के 2 घर होते हैं, एक घर मेरा अपना सऊदी अरेबिया में और दूसरा मेरा जो घर है वो पाकिस्तान में है। तो मेरे लिए पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। तो ये वो बंदा ही बात कर सकता है जिसका किसी के साथ बेतकल्लुफ़ी हो, जिसकी किसी के साथ प्यार मोहब्बत हो। इस वजह से वो कहता है कि ये मेरा दूसरा घर है। तो पहले पॉइंट की दूसरी हेडलाइन के ऊपर हम ये हेडिंग लगाएंगे सेकंड होम और दूसरा घर। देखिए जी, शाह फैसल पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते थे। उसके बाद आ गया उसी पॉइंट के आगे तीसरे पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर मौक़िफ़ की तायीद। इसको आप ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद यानी हमेशा सऊदी अरेबिया ने जो मौक़िफ़ जिस भी जगह पर पाकिस्तानियों ने क्या किया है, इख्तियार किया है और मौक़िफ़ अपनाया है, हमेशा सऊदी अरेबिया ने भी उसी मौक़िफ़ की तायीद की है और उसकी हिमायत की है और उसी को माना है और कहा है कि ये ठीक है। और तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट, उर्दू वाले स्टूडेंट लगाएंगे पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो है ना जी इसकी हेडिंग लगाएंगे टू सपोर्ट द पॉइंट ऑफ व्यू। टू सपोर्ट द पॉइंट ऑफ व्यू यानी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। उसके बाद आ जाता है अगले पॉइंट के ऊपर जो हमने हेडिंग लगानी है मस्जिद का क़याम। उर्दू वाले स्टूडेंट लगाएंगे मस्जिद का काम, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है ना जी वो लगाएंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉस्क्यू या मस्जिद का क़याम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मस्जिद का क़याम। सऊदी अरेबिया के जो किंग थे शाह फैसल, उन्होंने क्या किया, उस वक़्त उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर उन्होंने
इस्लामाबाद के अंदर शाह फैसल मस्जिद जो आज भी मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, वो सऊदी अरेबिया के शाह फैसल ने बनाई थी। उसी के नाम के ऊपर फैसल मस्जिद का क़याम हुआ और उसका नाम भी मौजूद है। तो देखिए, एक दूसरे मुल्क का बंदा पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर क्या कर रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके ताल्लुक, उनके प्यार मोहब्बत, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस की वजह से ये मामलात होंगे। तो हम इसकी हेडिंग लगाएंगे मस्जिद का क़याम। अगला पॉइंट है जो देखिए जी, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तानी अवाम के ताल्लुकात का मजहर है। लास्ट पॉइंट जो बुक के अंदर सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो आपने हेडिंग लगानी है वो है मसला कश्मीर की हिमायत। मसला कश्मीर की हिमायत ये लगाएंगे उर्दू वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लगाएंगे कॉपरेशन ऑन कश्मीर इशू, कॉपरेशन ऑन कश्मीर इशू, यानी कश्मीर इशू की जो है ना जी, हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का और भारत का जो असल मसला है, जो जिसे हम मसला कश्मीर कहते हैं, हमेशा सऊदी अरेबिया ने मसला कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत की। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात हुई हो, तो हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और कश्मीरी मुसलमानों के खुददारियत के लिए आवाज़ उठाई। तमाम बैनुल-अक़वामी मामलात पर दोनों रियासतों के मौक़िफ़ में यकसानियत पाई जाती है। दौर हाज़िर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात है और उम्मीद की जा सकती है। और आजकल तो हमारा उनके साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है कि उन्होंने हमने अपनी एयर बेसिस हमें दी और कहा कि जो मुक़द्दस मकामात हैं मदीना और मक्का और पूरी सऊदी अरेबिया की हिफाजत जो है ना वो पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना जी एजाज़ की बात। ये तो थी बुक के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी आपकी थोड़ी बहुत वो हैं, लेकिन आगे आपने कुछ अपनी तरफ से भी लिखनी है। पाक भारत जंगू में ताउन, पाक भारत जंगू में ताउन, कॉपरेशन इंडिया इंडो पाक वार, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जंगू, ये 1965 और 1971 की जितनी भी ये दोनों जंगें हैं, इन दोनों जंगों के अंदर पाकिस्तान का साथ सऊदी अरेबिया ने हमेशा के लिए दिया है। रूस अफगानिस्तान जंग में ताउन, और ये जंग हुई 1979 के अंदर, यानी रशिया ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अपनी फ़ौजें दाखिल की और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमला किया, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया और सऊदी अरेबिया ने भी किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये एक ताल्लुकात की बुनियाद पर है। तो हम इसको लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे रशिया एंड अफगानिस्तान वार, रशिया एंड अफगानिस्तान वार, अफगानिस्तान और रशिया की जंग। और इसी तरह मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है ना जी क्या है ताउन। अगली हम एक हेडिंग लगाएंगे कॉपरेशन ऑफ डिफरेंस फील्ड, कॉपरेशन ऑफ डिफरेंस फील्ड, यानी डिफरेंट फील्ड के अंदर। और वो कौन कौन सी हैं, सियासी है, मुआशी है, दिफाई है, डिफेंसेस हैं, और इसी तरह जो है ना जी मुआशरती है। जितने भी शोबे हैं हमेशा सऊदी अरेबिया ने जो है ना जी क्या किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के क्या दिया है, साथ दिया है। और अगली एक हम इजाफी हेडिंग लगाएंगे दहशतगर्दी का खात्मा, यानी एंड ऑफ द टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमेशा पाकिस्तान ने अगर कोशिश की कि पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाए, तो सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हिमायत की और उसका साथ दिया। और लास्ट में हम लिखेंगे मुक़द्दस मकामात, यानी होली प्लेसेस, मुक़द्दस मकामात जैसे मक्का है, मदीना है, तो हमेशा पाकिस्तान ने उन मुक़द्दस मकामात की इज़्ज़त की और उनका ख़्याल रखा, और ये हमें तो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। और लास्ट पे हम लिखेंगे खुलासा कलाम। तो ये है एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 नंबर 5 नंबर का आता है, फुल नहीं आता, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी और ज़रूर आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।